अज्ञान को ज्ञान कहाँ से होगा? ज्ञान को ही सही ज्ञान होता है। और ज्ञान भय जिम संशय जाहि, यदि सही ज्ञान हो जाए तो संशय निवृत्त हो जाते हैं। आत्म तत्व का ठीक बोध हो जाए। यह जरूरी नहीं है कि हम बहुत दिनों से सुन रहे हैं इसलिए हम वेदांती हो गए, हम ब्रह्म ज्ञानी हो गए, या हम बहुत दिनों से सुना रहे हैं इसलिए हम ज्ञानी हो गए। ऐसा भी नहीं। क्या उपनिषदों में लिखा है, नायमात्मा प्रवचनेन लभ्या, नायमात्मा प्रवचनेन लभ्या। लच्छेदार भाषण दे रहे हैं, प्रवचन दे रहे हैं, लाखों लोग एकत्र होकर सुन रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, और वक्ता महोदय बड़े खुश होकर के वर्णन करते हैं। ऐसा लगता है जैसे ये ब्रह्म ज्ञान को हाथ में लिए बैठे हैं। लेकिन उपनिषद वेद भगवान कहते हैं कि नायमात्मा प्रवचनेन लभ्या, ये आत्मतत्व प्रवचन से उपलब्ध नहीं होगा। न मेधया, इनका दिमाग क्या है? कंप्यूटर है, जो सुन लेते हैं याद हो जाता है। तो उनको भी आत्मबोध हो गया। ऐसा न मेधया न बहुधा श्रुतेन, और ये तो 50 वर्षों से सुनते आ रहे हैं, लगातार सुन रहे हैं, ये तो वेदांती हो ही गए होंगे, ब्रह्मज्ञानी। बोले ऐसा भी नहीं। यमई वेश वृणते तेन लभ्या, परमात्मा जिसका वर्ण कर ले, परमात्मा जिसको स्वीकार कर ले, उसके सामने ही वो अपने आप को प्रकट करता है। जैसे भगवान किसी भक्त पर प्रसन्न होकर के उसको दर्शन देते हैं, इसी तरह आपकी आत्मा भी जब प्रसन्न होगी तो अपने आप को आपके सामने प्रकट कर देती है, अपने स्वरूप का बोध कराती है। यमई वेश वृणते तेन लभ्या, तस्मिन् विवृणते तनुष्वाम, उन्हीं के सामने वो अपना स्वरूप प्रकट करते हैं। अस्तु, कहने का अभिप्राय ये हुआ कि ज्ञानी बुद्धिमान होकर भी बच्चों जैसा रहता है। जब सुनाने लगता है तो महाविद्वान नजर आता है, और जब व्यवहार में बैठता है तो बच्चों जैसी बात करता है। क्योंकि उसे अपने बड़प्पन का अभिमान नहीं है ना, वो ये नहीं सोचता है कि भाई लोग मुझको बुद्धिमान समझें। वो मन के पार हो चुका है, वो उन्मनी भाव को प्राप्त हो चुका है। वो व्यवहार की किसी भी बात को ज्यादा महत्व नहीं देता है। ये सब स्वप्न है। कोई निंदा कर रहा है तो कर रहा, क्योंकि निंदा मन तक ही पहुंचेगी, और वो मन के पार हो चुका है। मन को माया समझ बैठा है, माया का अंश मान बैठा है। इसीलिए वो न निंदा करने वालों से रुष्ट होता है और न स्तुति करने वालों से तुष्ट होता है, संतुष्ट। वो दोनों से ऊपर है। जैसे प्लेन में यात्रा करने समय वर्षा हो रही है, बादल छाए, सूरज नहीं दिख रहे, और इस समय आप प्लेन से यात्रा करो तो ऊपर एक बादल नहीं दिखेगा, नीला आकाश होगा और सूर्य का पूर्ण प्रकाश प्लेन छाया हुआ होगा चारों तरफ से। अब देखो यहां तो ऐसा लग रहा है कि सूर्य ढक गया, नहीं, लेकिन बस प्लेन से थोड़ा सा ऊपर चले और ऊपर जाकर देखो कुछ भी तो नहीं है, एक बादल की टुकड़ी भी तो नहीं दिखती ना, भयानक वर्षा के समय। अच्छा, अब मान लिया जाए कि वहां व्यक्ति ओपन में घूम रहा हो, खुले में घूम रहा हो,
तो भी नहीं भीगेगा वो। वर्षा का प्रभाव कहाँ पड़ेगा? बोले जो बादलों के नीचे होगा, और जो बादलों से ऊपर हो गया वो वर्षा से प्रभावित नहीं होगा, गीला नहीं होगा, उसे उसकी चिंता नहीं होगी। नहीं, मेरे कपड़े गीले हो जाएंगे, मैं भीग जाऊंगा, उसके दिमाग में आएगा नहीं, क्योंकि उसे पता है कि ऊपर तो बादल नहीं है, वर्षा नहीं है। तो मन बादल है, और मन के निचले स्तर पर सारे व्यवहार हैं संसार के। क्या? जब व्यक्ति मन के अंदर रहता है तो जरा सी बात किसी से हो गई तो महीनों के लिए चुप हो जाएगा, उससे गांठ बांध लेगा, वर्षों के लिए हो जाएगा। इसने मेरा अपमान क्यों किया? किसी ने स्तुति कर दी तो बस गोलगप्पे की तरह फूल ले आएगा, देखो ये मेरे बहुत प्रेमी हैं, इसलिए मेरी बड़ी प्रशंसा करता है। लेकिन आत्मज्ञानी है, वो जैसे बादलों के पार, ऐसे वो मन के पार हो चुका है। शरीर माया से बना हुआ है। एक शिष्य ने अपने गुरु से आके कहा कि अमुक संत आपकी निंदा कर रहे थे। चेले ने सोचा कि सुनाएंगे तो गुरुजी सोचेंगे हमारा हितैषी है कि हमारे विरोधियों से सुनी बात हमें सुना रहा। तो उन्होंने मुस्कुरा के कहा कि यदि वे हमारे शरीर की निंदा करते हैं तो शरीर तो निंदित है ही, अपन कथा में 100 सैकड़ों बार सुना चुके कि ये तो हड्डी चमड़ी लहू मांस का एक ढेर है, प्रकृति जन्य है, पंच महाभूतों से बना है और मिट जाने वाला है। क्या? तो हम जिसकी निंदा कर रहे हैं, अगर वो शरीर की निंदा करते हैं तो हमारे सहयोगी हैं वो तो। और अगर वो आत्मा की निंदा करते हैं तो आत्मा तक शब्द की पहुंच नहीं, और हमारी और उनकी आत्मा एक ही। यदि आत्मा की निंदा कर रहे हैं तो वो अपनी कर रहे हैं। एक तो आत्मा तक शब्द की पहुंच नहीं, मन समेत जेहि जान न वाणी, और यदि कर भी रहे हैं तो हमारी उनकी आत्मा एक है, वो हमारे माध्यम से अपनी निंदा कर रहे हैं। उसमें अपने को दुखी होने की क्या बात है? चेला बेचारा नीचे सिर करके रह गया। उसने सोचा था कि गुरुजी उद्वेलित होंगे, क्रोधित होंगे और ये भी कुछ ना कुछ कहेंगे उसके बारे में। तो महापुरुषों की यही विशेषता है कि वो सदा अपने स्वरूप में ही रहा करते हैं। अच्छा, वे सदा अपने, और वो स्वरूप प्रकृति से ऊपर है, वहां प्रकृति का प्रभाव पड़ता ही नहीं किसी तरह से। आत्मा निर्विकार तत्व है, वो किसी भी प्रकार के विकार का विषय बनता ही नहीं। इसलिए वहां के लिए किसी शब्द का प्रयोग नहीं किया जा सकता। वो चिंतित होकर भी निश्चिंत हैं, इंद्रियवान होकर भी इंद्रिय रहित हैं, वे बुद्धिमान होकर भी बुद्धि रहित हैं, और वो अहंकार करते हुए भी अहंकार से रहित होते हैं। वे ना सुखी हैं ना दुखी हैं, ना सुखी न चवा दुखी, न विरक्तो न संगमान, न मोक्षर नवामुक्तो, किंचन न च किंचन। क्या? न सुखी न दुखी। ज्ञानी न सुखी है न दुखी है, न विरक्त है न आसक्त है, न मुमुक्षु है न मुक्त है। क्या? न किंचन कुछ है न अकिंचन कुछ नहीं है। ये भी उलझी हुई पहेली है। ज्ञानी सुखी नहीं,
आत्म सुख से तो वो सुखी रहता है, और सांसारिक पदार्थ मिल जाए तो फिर वो उससे ज्यादा खुश नहीं होता। वो अपने को धन्य धन्य नहीं मानता कि मैं इतना सुखी हो गया, मुझे ये वैभव मिल गया, ये पद मिल गया, ये पदार्थ मिल गए। संसार के किसी भी सुख को पाकर वो अपने आप को सुखी अनुभव नहीं करता, क्योंकि वह समत्त बुद्धि वाला है नहीं। इसीलिए वो सदा एक रस रहता है, वो सदा एक रस रहता है। और नचवा दुखी, नचवा दुखी, वो दुखी नहीं रहता। क्यों? मालूम है कि ये दुख आत्मा तक पहुंचते ही नहीं, दुख मन तक पहुंचते हैं। और अगर मूल रूप में देखा जाए तो दुख की कोई सत्ता नहीं है, ये केवल मान्यता है। एक ही क्रिया कुछ लोगों को सुख दे रही है और कुछ लोगों को दुख दे रही होती है। जैसे वर्षा है, किसान को सुख दे रही है, लेकिन जिनकी ईंटें या भट्ठे या घड़े बन रहे हैं उनको दुख दे रही है। प्रकाश सभी नेत्र वालों को सुख दे रहा है, लेकिन उल्लू चमगादड़ को दुख दे रहा है। तो जो उसको दुख हो रहा है वो अपने स्वार्थ के कारण हो रहा है। प्रकृति किसी को दुख देना नहीं चाहती, ईश्वर की क्रियाओं से किसी को दुख नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी व्यक्ति दुखी या सुखी होता रहता है। वो अपनी मान्यताओं के विपरीत जब कोई कार्य देखता है, अपनी इच्छा के विपरीत जब कोई कार्य देखता है तो उसमें दुखी हो जाता है। नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं? और जो अनुकूल और प्रतिकूल दोनों से ऊपर उठा है, ना वो दुखी है ना वो सुखी है। उदाहरण से ले लो, एक लड़की की किसी लड़के से सगाई की बात चली, वो लड़की सुंदर ही थी, घर अच्छा था, लड़के को सुनते ही खुशी हुई, लेकिन वो किसी कारण से नहीं हो पाई। उस लड़की की शादी दूसरे के साथ हो गई। तो पहले वाले लड़के को ये देखकर खुशी हो रही है, हाँ, दुख हो रहा है। जिसके साथ शादी हो रही है वो सुखी हो रहा है। और एक तीसरा लड़का है जिसका उससे कुछ लेना ही देना नहीं है, ना उसको सुख हो रहा है ना दुख हो रहा है। तो दुख और सुख जो है वो हमारा मन ही रचता रहता है। अभिप्राय कहने का ये, दुनिया में जितना सुख या दुख है वो अपने मन की मान्यता है, क्योंकि परमात्मा जब आनंद स्वरूप है तो परमात्मा से उत्पन्न सृष्टि भी आनंद रूप ही होगी। फिर उसमें दुख कहां से आ गया? तो कहा गया कि सृष्टि में, संसार में दुख नहीं है, दुख हमारे मन में है, सुख हमारे मन में है। हम जिस वस्तु को चाहते हैं न मिले दुख का अनुभव करते हैं, जिसे चाहते हैं मिल जाए तो सुख का अनुभव करते हैं। तीसरा व्यक्ति न्यूट्रल गियर में अपने आप को रखता है, वो किसी भी क्रिया से ना दुखी होता है ना सुखी होता है। नहीं भाई, जैसे वर्षा हो रही है तो किसान सुखी, ठीक है, और जिनके घड़े भीग रहे हैं या बेचारों को जिनको आज काम पर जाने को नहीं मिला वर्षा के कारण, काम बंद हो गया, दुखी हो रहे हैं। और एक महात्मा जिसको 2 रोटी चाहिए वो खा चुका है, ना उसको दुख है ना उसको सुख है।
तो सृष्टि में ज्यादातर दुख और सुख अपनी मान्यता पर आधारित है। क्या समझे? एक व्यक्ति के मन में वैराग्य हुआ, वो पत्नी को छोड़कर हरिद्वार जा रहा है, खुश है वो, परिवार को छोड़कर खुश। वैराग्यवान को घर छोड़कर खुशी होगी, लेकिन रागी की पत्नी छूटती है या पुत्र का वियोग होता है तो वो रोता है। तो किसी के संयोग से सुख होना या किसी के वियोग से दुख होना, इसमें मूल आधार हमारा मन है। मन अगर किसी वस्तु को चाहता है और वो नहीं मिलती तो वो दुख का अनुभव करता है, और अभिलषित वस्तु मिल जाती है तो सुख का अनुभव करता है। लेकिन एक ऐसा महापुरुष है जो आत्मानंद में मस्त रहता है। आत्मानंद में पहले आप सुन चुके हैं कि आत्मा आनंद स्वरूप है, परमात्मा आनंद स्वरूप है। दुख केवल प्रकृति में जुड़ा हुआ है। अब प्रकृति में इसलिए जुड़ा है कि प्रकृति के साथ हमारी आवश्यकताएं जुड़ी हुई हैं। क्या हम प्रकृति से कुछ सुख लेना चाहते हैं, और जब हम प्रकृति से सुख लेना चाहते हैं तो बदले में हमको दुख मिलने लगता है। जो हम चाहते हैं वो न मिले, बस दुख शुरू हो जाता है। माने हम हर तरह से सुखी हैं, लेकिन फिर भी हम दुखी हैं। कोठी है, कार है, मकान है, दुकान है, ऑफिस है, बेटे हैं, पोते हैं, पत्नी है, पति है, खाने पीने की कोई चिंता नहीं है, खर्च से ज्यादा आमदनी हो रही है, बैंक बैलेंस भी अच्छा है नहीं, और इसके बाद भी हम तनाव में हैं, हम टेंशन में हैं, हमारे दिल की धड़कन बढ़ी हुई है, हम बेचैन हो रहे हैं, हमारा मन उठा हुआ है। तो ये किस लिए हुआ है ऐसा? जब तुम्हारी आवश्यकताओं की हर वस्तुएं तुम्हें उपलब्ध हैं तो फिर तुम्हारे दिमाग में ऐसा क्यों? इसलिए कि तुम अनधिकार चेष्टा कहीं कर रहे हो। जो वस्तु तुम्हारे प्रारब्ध में नहीं लिखी उसे तुम पाना चाहते हो। जिस समय जो वस्तु आपके प्रारब्ध में नहीं है, चाहने पर भी नहीं मिलेगी, और जब प्रारब्ध में लिखी होगी न चाहने पर भी प्राप्त हो जाएगी। तो महापुरुषों का फार्मूला यही है कि वो अपने जीवन को प्रारब्ध पर छोड़ देते हैं। क्या? प्रारब्ध पर छोड़ते हैं। अब प्रारब्ध वशात जो मिल रहा है वो उसमें संतुष्ट रहते हैं। अगर दुख भी आया है तो ऐसा मान लेते हैं कि हमारे भाग्य में लिखा है और इसको भोगना ही है, और जब भोगना ही है तो हाय तौबा क्यों करें? भाई, हमने गांव देहातों में देखा कि जब सूर्यास्त होता है ना तो छोटे बच्चे रोना शुरू करते हैं, गोद के बच्चे ज्यादातर। लाइटें वहां ज्यादा होती नहीं, दिन में प्रकाश, और जब सूर्यास्त का अंधेरा शुरू हुआ तो बच्चे रोने लगते हैं। शाम के टाइम प्राय बच्चे रोते हैं, गोद के बच्चे छोटे नहीं, और वहीं जवान रह रहे हैं, वो नहीं रोते। उन्हें पता है कि हर 12 घंटे बाद रात्रि आनी है, कब तक रोएंगे, और रोने से लाभ भी क्या होगा। लेकिन छोटा बच्चा अभी होश संभाली है, उसको इतनी समझ नहीं है, उसको ऐसा लगता है कि एकदम चारों तरफ दिख रहा था और अब चारों तरफ से काला काला क्या आ रहा है। जब न दिखा तो वो घबरा सा जाता है, रोने लगता है। तो प्रकृति में जो हो रहा है उसे होने दिया जाए, और उस होने में अपने को सम्मिलित कर लिया जाए तो आपको दुख नहीं होगा। आपके दुख का कारण आपकी महत्वाकांक्षा है, आपकी वासना है, आपका अहंकार है। ये वस्तु मेरी है, इसको दूसरा छू नहीं सकता, देख नहीं सकता, ये आपका अहंकार है। वस्तु आपकी नहीं है, सकल भूमि गोपाल की,
सब कुछ ईश्वर का है। हमारा प्रारब्ध जब तक जुड़ा है वो हमारे साथ है। जिस दिन प्रारब्ध टूट जाएगा वो हमसे अलग हो जाएगा। हम लाख प्रयास करें फिर भी वो हमारा बनके नहीं रह सकता। जवान स्त्री चाहती है कि मेरा पति से वियोग हो जाए, बोलो। जवान पुरुष चाहता है कि मेरी पत्नी मर जाए, या माता पिता चाहते हैं कि मेरा जवान बेटा मर जाए या मेरा वियोग हो जाए। लेकिन न चाहने पर भी लाखों रुपया दवा में खर्च करने के बाद भी अगर वियोग लिखा है तो हो जाता है। आप रोक नहीं सकते हो उसको। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि जब तुम ईश्वर की क्रिया में दखल देने लगते हो तो तुम दुखी हो जाते हो। ईश्वर जैसा कर रहा है वैसा होने दो, क्योंकि आपके करने से अगर कुछ हो जाता है तो आप करो, पर ऐसा प्रायः होता नहीं। कभी कभी व्यक्ति वर्षों कोशिश करता रहता है, थोड़े पैसे भी नहीं कमा पाता, और कभी कभी थोड़े से प्रयत्न में करोड़ों रुपया उसको मिल जाता है। क्या तो क्या पहले उसके मन में इच्छा नहीं थी कि मुझे करोड़ों मिले? क्या वो उसके अनुरूप प्रयास नहीं कर रहा था? क्यों नहीं मिला? और जब मिलना था तो अनायास बिल्ली के बाग से छींका टूट जाता है। अनायास कोई ना कोई ऐसा काम बन जाता है जिससे उसको बहुत कुछ मिल जाता है। वृंदावन एक न सुखी न छिबा दुखी, न विरक्तो न संगवान। आत्मज्ञानी संसार के विषयों से न सुखी होता, न प्रतिकूल परिस्थिति में दुखी होता, न वो विरक्त है और न वो आसक्त है। न वो विरक्त है और न आसक्त है। सिद्ध कोटि में पहुंचे हुए महापुरुष संसारियों की तरह संसार में रहे आते हैं। वे ऊपर से आसक्त नजर आते हुए भी अंदर से विरक्त जैसे ही रहा करते हैं। क्या वो परमात्मा से जुड़े रहने के कारण न तो वो विरक्तों जैसे ही दिखते हैं और न गृहस्थों जैसे ही दिखते हैं। क्या समझा? वो अपने स्वरूप में, अपनी स्थिति में, अपने प्रारब्ध के आधार पर जैसा जहां जो समय आता है वैसे ही रह जाते हैं। इसीलिए न वो विरक्त हैं और न संगवान हैं। उनकी ऐसी एक दृष्टि बन जाती है कि परमात्मा को छोड़कर दूसरा कोई तत्व है ही नहीं। इसे थोड़ा समझ लो। प्रारंभ में भोगों से, पदार्थों से अपने को हटाना पड़ता है और उसके बाद फिर सबके साथ मिल जाना होता है। क्या समझे? पहले इसलिए हटाना होता है कि आज तक तुम्हें ये निश्चय है कि संसार के भोग ही हमको सुखी बना सकते हैं, जबकि तुम्हारी आत्मा स्वयं आनंद रूप है। तो प्रारंभ में कहा गया कि तुम संसार से हटो, भोग छोड़ो, परिवार छोड़ो, गंदा मंदा खाना छोड़ो, नहीं, कपड़े छोड़ो, लंगोटी छोड़ो, भिन्न भिन्न संप्रदायों में। और जब ऐसा करते करते वो खाली अकेला रहा और आनंद का बोध हो गया, स्वरूप का बोध हो गया, फिर उसको दूसरी दृष्टि मिल जाएगी। क्या? कि जो कुछ है वो सबका सब ब्रह्म है, सबका सब। क्योंकि सर्वम खल इदम ब्रह्मो नेह नानास्ति किंचन।
सब कुछ ब्रह्म है, एक कण मात्र भी ब्रह्म से पृथक नहीं। आत्मज्ञान होने के बाद वो दृष्टि मिलती है कि जहां ये संसार भी भगवान के स्वरूप में ही नजर आने लगता है। और जब भगवान के स्वरूप में ही, आत्मा के स्वरूप में ही वो नजर आने लगा, तो अब वो किससे विरक्त हो और किसका संग करे? जिसका संग करता है वो उसका स्वरूप ही है। और विरक्ति किससे करे? क्योंकि सब ब्रह्म ही है। इसीलिए न वो संसार के विषयों से सुखी है, न दुखी है, न विरक्त है, न अनुरक्त है, न मुमुक्षुर न वा मुक्तः। ना वो मुमुक्षु है, माने मोक्ष की इच्छा रखने वाले को मुमुक्षु कहते हैं। और मुक्त वो है जो स्वरूप को प्राप्त हो चुका है। तो बोले जो ज्ञानी होते हैं ना वो मुमुक्षु हैं और ना वो मुक्त हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि में कोई बंधन है ही नहीं। तो अब वो मुक्तता का अनुभव कैसे करें? वो तो सदा मुक्त ही मुक्त थे। किंचन न अकिंचनो, वे अकिंचन भी हैं और किंचन न, कुछ है ऐसा भी नहीं है और कुछ नहीं है ऐसा भी नहीं है। व्यवहारिक दृष्टि से उनके पास कुछ नहीं है, लेकिन तात्विक दृष्टि से वो करोड़ों ब्रह्मांड के मालिक भी हैं। वो सब कुछ भी है और कुछ भी नहीं है। विक्षेपेपि न विक्षिप्ता, समाधौ न समाधिवान, जाड्येपि न जड़ो धन्य, पांडित्येपि न पांडितः। धन्य पुरुष जो होता है, ज्ञानी पुरुष जो होता है, वो विक्षेप में भी विक्षिप्त नहीं होता और समाधि में भी समाधि वाला नहीं होता, जड़ता में भी जड़ नहीं है और पांडित्य में भी पंडित नहीं है। ये ऊंची से ऊंची स्थिति है। ये 18वां प्रकरण जो है, इसका नाम है शांति शतक। जैसे नीति शतक, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक। वैराग्य के 100 श्लोक बनाए तो वो वैराग्य शतक कहलाए। श्रृंगार के 100 श्लोक बनाए तो श्रृंगार शतक। नीति के 100 श्लोक बना दिए तो इसका नाम है शांति शतक। संसार शांति चाहता है। आज संसार की सबसे जो ज्वलंत मांग है वो है शांति। अब तुम्हें शांति कैसे मिले? ये 18वां अध्याय, 18वां प्रकरण अष्टावक्र का उसी का संकेत देता है। विक्षेपी न विक्षिप्तः। क्या? विक्षेप आने पर भी विक्षिप्त न होना, विक्षेप प्राप्त होने पर भी विक्षिप्त न हो। एक महात्मा जो पहले व्यापारी था, दुनिया को लूट के उसने खाया, धोखा दिया, छल कपट किया, किसी कारणवश उसकी संपत्ति नष्ट हो गई। पूर्व पुण्य था, कोई संत का संग मिला कि उसको संसार से बैराग हो गया। अब वो बैरागी बनकर जब निकला तो जो उससे पहले से जानते थे उन्होंने कहा ये ठग है, ये चोर है, ये दुष्ट है। क्या? ये पहले व्यापारी बन के हमको ठगता रहा और अब बाबा बन के हमको ठगे। तो कोई उसका कंठा छीन लेते हैं, गुदड़ी छीन लेते हैं, कोई उसका कमंडल लेके भागते हैं, कोई कमंडल ला के दिखाता है, जब हाथ बढ़ाए तो फिर पीछे हटा लेते हैं, कोई अपान वायु उसके ऊपर छोड़ देते हैं, कोई धूली उठा के उसके सिर पर छोड़ देते हैं, तो कोई मल आदि भी उठा करके उसके ऊपर फेंक देते हैं। क्या?
अनेक प्रकार के विक्षेपों के बाद भी उसका मन विक्षिप्त नहीं होता। वो ये सोचता है कि नायम जनों में सुख दुख हेतु, ये सुख और दुख के हेतु नहीं है। न देवता, न आत्मा, न गृह, न कर्म, न काल, मन परम कारण मामनंती। इस दुख में केवल मन ही कारण है। भाई जैसे आपका पोता है और आपकी गोद में बैठा है और गंदगी कर देता है, या उल्टी हो जाती है, या दस्त हो जाते हैं, तो आप हाय तौबा करते हैं क्या? हाँ, क्यों नहीं करते? मेरा है। और वही स्थिति किसी दूसरे के साथ ऐसा हो जाता है, एकदम बिगड़ जाते हैं। तो यहां द्वैत हो गया ना, मेरा और पराया। तो जहां मेरा और तेरा है, अपना और पराया है, वहीं दुख और सुख की सृष्टि हो जाती है। और जहां एक ही है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जहां शरीर को हम अपना मानते हैं, वहां शरीर के साथ जरा भी कुछ हो तो एकदम दुख होता है। और जहां शरीर को अपना माना ही नहीं गया, जिन लोगों ने शरीर को अपना मानना छोड़ दिया, अपने स्वरूप में पहुंच गए, अब उनके शरीर के साथ कुछ भी होता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक महात्मा थे जिनको लोग पागल पागल समझते थे। ऐसे ही जैसे अभी बताया हमने कि कोई उनके ऊपर धूल फेंक दे तो मुस्कुराते रहते थे, पानी गिलास उनके ऊपर छोड़ दिया तो मुस्कुराते रहते थे। और जब वो किसी बात का उत्तर न दें, मुस्कुराते रहें, लोग सोचते थे पागल है। लेकिन जब एकांत में विद्वान बैठे, साधक बैठे, तो फिर वो आत्म तत्व की ऐसी बात करते थे कि जो सामान्य जगह सुनी नहीं जाती। और तब पता लगता था कि अरे इन्होंने तो शरीर को आत्मा मानना छोड़ दिया, शरीर से अपने को सर्वथा अलग कर लिया। शरीर से हम भिन्न हैं ही हैं, अलग हैं ही हैं। अज्ञान के कारण हमने शरीर को अपना माना हुआ है, और अपना माना है इसलिए हमें अपमान महसूस होता है। अपना न माने तो अपमान महसूस नहीं होगा। ये हमेशा ध्यान रखना है। और समाज की एक विचित्र स्थिति है, जिस बात से आप चिढ़ते होंगे ना, लोग जानबूझ के आपको चिढ़ाने का प्रयास करेंगे। क्या आप जरा से छेड़छाड़ में ज्यादा उछलते कूदते होंगे तो लोग ज्यादा छेड़छाड़ करने का प्रयास करेंगे। अपने नर्मदा जी में देखते थे, कुछ लोग आते थे, वो राधे श्याम सुन करके चिढ़ते थे। वो चिढ़ते का मतलब ये नहीं था कि द्वेष था, पर वो इसलिए चिढ़ते थे कि लोग ज्यादा राधे श्याम बोलें। तो कोई सीताराम बोलने से चिढ़ जाते थे। अच्छा, तो जब पता लग गया कि ये व्यक्ति राधे श्याम कहने से चिढ़ जाता है, वो जैसे ही वो दिखे, राधे श्याम भाई राधे श्याम, तो वो कहता, अरे चोर का नाम क्यों लेते हो मेरे सामने, भागो यहां से, सीताराम सीताराम। और जितने लोग घाट में होते वो सभी राधे, अंदर से वो खुश हो रहा होता था, ऊपर से थोड़ा चिढ़ने का अभिनय करता रहता था ताकि लोग ज्यादा नाम लें। अंतर का रहस्य वो होता है। मतलब ये कि समाज का एक स्वरूप ऐसा है कि आप जिस बात से ज्यादा चिढ़ोगे ना, लोग ज्यादा चिढ़ाने का प्रयास करते हैं आपको। और जो लोग हर स्थिति में सम हो जाते हैं, फिर लोग आपका सम्मान करने लगते। सच्चिदानंद भगवान की। चिढ़ने वाले को लोग चिढ़ाते हैं और समता वाले का सम्मान करने लगते हैं। जब आप किसी भी स्थिति से उद्वेलित नहीं होंगे ना, क्या, तो फिर लोगों की दृष्टि में सम्मान आ जाएगा। भाई ये महापुरुष हैं, ये प्रतिकूल परिस्थिति में भी सम बने रहते हैं, ये बहुत अच्छे सज्जन हो गए हैं। तो इस तरह से यहां कहा जा रहा है कि
विक्षेपी न विक्षिप्तः। विक्षेप का प्रसंग आ गया पर वो विक्षिप्त नहीं हुआ। समझ रहे हैं आप? समाधौ न समाधिवान, वो समाधि में रहता हुआ भी समाधि वाला नहीं, इसीलिए कि वो समाधि लगाता नहीं। अब तो उसकी सहज समाधि है। एक समाधि लगानी पड़ती है, दूसरी सहज समाधि होती है। साधो सहज समाधि भली। जिनका चित्त निरंतर अपने आत्मा में लगा हुआ है, आत्म तत्व में, क्या उनको समाधि लगाने की जरूरत नहीं होती है। समाधि की आवश्यकता कब है? जब विक्षेप हो, जब हमारा चिंतन बीच बीच में कट रहा है, जब हमारी वृत्ति बीच बीच में संसार की ओर जा रही है, तो फिर मन में भाव उठता है कि ऐसी जगह बैठो, ऐसे बैठो कि ये विक्षेप ना आने पाए। और जब हम उस तरह की मुद्रा में बैठ जाते हैं तो देखने वाले कहते हैं ये भाई ध्यान में है, समाधि में है, विक्षेप नहीं डालो। तो ध्यान और समाधि विक्षेप का संकेत देती है। आपके जीवन में विक्षेप है, इसलिए आप विक्षेप को हटाने के लिए समाधि का अनुकरण कर रहे हैं। लेकिन जिस ज्ञानी के अंदर विक्षेप रहा ही नहीं, अब क्या उसे समाधि लगाने की जरूरत नहीं है। अब वो निरंतर समाधि में रहता हुआ भी समाधि वाला नहीं है। लोग देख कर के ये समझें कि ये समाधि में बैठा है, ऐसा नहीं है। वो चलता फिरता भी है तो समाधि में है। समाधि की आसन पर बैठकर रीढ़ की हड्डी सीधी करके, गर्दन सीधी कर, आंख मूंद के और अपने गोद में हाथ रख के बैठा हुआ है तो लोग अनुमान लगाएंगे ये समाधि में है। और समाधि में इसलिए हमें जाना पड़ा क्योंकि विक्षेप बहुत आ रहे थे, निरंतर चिंतन नहीं हो पा रहा था। इसलिए निरंतर चिंतन बना रहे, उसको बनाए रखने के लिए समाधि का उपयोग होता है। ठीक है, लेकिन जिसके जीवन में विक्षेप है ही नहीं, उसकी सदा समाधि है, इसीलिए वो समाधि वाला हो दिखता हुआ भी समाधि में नहीं है, और समाधि में न दिखता हुआ भी समाधि में ही निवास करता है। और जाड्येपि न जड़ो धन्य, जो धन्य है, आत्मज्ञानी है, वे ऊपर से मूर्ख जैसे दिखते हुए भी वास्तव में वो मूर्ख नहीं है। एक व्यक्ति बहुत कम बोलता है या बिल्कुल नहीं बोलता, क्या तो लोग सोचते हैं कि ये मूर्ख है। एक व्यक्ति से कहा गया कि कुछ सुनाओ, वो नहीं सुनाता, तो सामान्य रूप से लोग अनुमान लगा लेते हैं कि ये मूर्ख है, नहीं बोल सकता। नहीं, पर वास्तव में उसे ज्ञान बहुत है, पर वो सोचता है क्या बोलना है। आत्म तत्व से भिन्न तो कुछ है ही नहीं। जो वाणी का विषय नहीं है उसको वाणी में लाया कैसे जा सकता है, इसलिए वो मौन हो जाता है। मौन हो जाना भी अंतर्मुखता का एक संकेत होता है। अन्यथा व्यक्ति न तो नेत्र बंद करके रह सकता, न कान बंद करके रह सकता, न आंख बंद करके रह सकता। नेत्रों का भोजन है रूप। आप नेत्रों को रूप से हटा के पट्टी बांध लो, एक दिन बांध के देखो कैसी घबराहट आपके अंदर होती। 2, 4, 6 घंटे भी बांध के देखो, घबराहट हो, क्योंकि नेत्र चाहते हैं भोजन,
और तुमने, और नेत्र का भोजन है स्वरूप, और तुमने उनको उससे अलग कर दिया, घबराहट हो गया। कान का भोजन है शब्द, अब तेल डाल दिया, कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा, घबराहट हो गया। मुख का भोजन है शब्द, बोलना नहीं। एक महात्मा बोले कि मैंने देखा देखी मौन साध लिया, अभी एक ही दिन का साधा था, बड़े अच्छे महात्मा थे, फक्कर, पर बोले अब कुछ घबराहट सी होती है, और लोगों से मैं कह चुका हूं कि आज मौन रहना है, अब बोलूंगा तो लोग क्या कहेंगे। अब बार बार अंदर से ऐसा है, कुछ बोलना कुछ बोलना, बड़ी परेशानी। ये जरा सी सावधानी हटी और किसी को बुला लिया मैंने, और जब बुला लिया तो सोचा चलो बोलते ही रहो, क्या बात है, कहां तक रोकेंगे वाणी। बोले भैया अपने से तो नहीं रहा जाता। तो जिन बातों को हम बहुत सरल समझते हैं वो सरल नहीं है, बहुत कठिन है। अगर नेत्र होते हुए गांधारी ने जीवन भर के लिए पट्टी बांध ली तो ये सामान्य तप नहीं है, और उससे इतनी ऊर्जा पैदा हो गई कि वो दुर्योधन को वज्र बना देती। उसकी वाणी में भी इतनी ऊर्जा आ गई थी कि वो कृष्ण को श्राप देती है। गांधारी ने भगवान कृष्ण को श्राप दिया है, मालूम नहीं? कृष्ण त्वया में निहिता च पुत्र नश्यंत ते यादव जूथ संघा। कृष्ण तूने हमारे वंश का नाश कराया है, मेरा अभिशाप है तेरे भी वंश का नाश हो जाएगा। और पतिव्रता के श्राप को भगवान कृष्ण भी अन्यथा नहीं कर पाए। तो जब हम नेत्रों को रोक लेते हैं ना किसी के सौंदर्य से, तो इसमें ऊर्जा संचित होने लगती। जब वाणी से हम मौन हो जाते हैं तो वाणी में ऊर्जा संचित होने लगती है। ऐसा मान लिया जाए उदाहरण के रूप में, जैसे नदी में बांध बांधा गया, तो पीछे से तो जल आ ही रहा है, आगे जाने नहीं दिया जा रहा, तो क्या होगा? संचित हो जाएगा। और जब उसको किसी एक रास्ते से छोड़ा जाएगा तो बिजली पैदा हो जाएगी। यही क्रम है ना। अच्छा, बांध ना बांधा जाए और बिजली पैदा करना चाहे, नहीं बने, तो पीछे से तो ऊर्जा आ ही रही है ईश्वर की ओर से हमारे अंदर, जितनी आ रही है उतना ही हम आगे खर्च करते जा रहे हैं। तो हम खाली के खाली हैं। इसलिए किसी को आशीर्वाद देते हैं वो फलता नहीं, किसी को श्राप देते हैं वो लगता नहीं। और नहीं तो महापुरुष तो दृष्टि से देख ले ना किसी को तो शक्तिपात हो जाता है, स्पर्श कर दें तो शक्तिपात हो जाता है। ऐसे भी महापुरुष के इतिहास में हुआ है। पर वही जिन्होंने अपने आप को संसार से मोड़ लिया है, कुछ सुनना ही नहीं, अथवा कुछ देखना नहीं, अथवा बोलना नहीं, किसी के साथ नहीं रहना, ये सामान्य काम नहीं है भाई, बहुत कठिन है। आपको एक दिन अगर इस कोठी में कहा जाए अकेले रह जाओ, नहीं रह सकते। लेकिन ऐसे साधु संत हैं जो हमेशा अकेले रहते हैं। तो न बोलना वाणी होते हुए, और न देखना नेत्र होते हुए, और न सुनना दुनिया की गंदी बातें कान होते हुए, ये सामान्य साधना नहीं है, बहुत है। इससे शक्ति संचित हो जाती है। क्या? तो जो महापुरुष होते हैं वे जड़ नहीं है, पर उनका व्यवहार जड़ों जैसा नजर आने लगता है। पांडित्येपि न पंडितः
उनमें पांडित्य है, उनके अंदर शास्त्र सारे भरे पड़े हैं, लेकिन वो उसका दिखावा नहीं करते कि दुनिया मुझको विद्वान पंडित समझे, ये उनकी इच्छा नहीं रहती। जैसे हम रुपया पैसा पाके छुपा लेते हैं, इसी तरह महापुरुष अपने अपने ज्ञान को, अपनी ऊर्जा को छुपा के रखते हैं। वो पांडित्येपि न पांडित्यः, पांडित्येपि न पंडितः, मुक्तो यथा स्थिति स्वस्था, कृत कर्तव्य निर्वृतः, समाः सर्वत्र वै तृष्णान्, न स्मरति अकृतं कृतं। मुक्त पुरुष जो होते हैं वो हर स्थिति में सम रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। वे किए हुए कर्म, वो किए हुए और करने योग्य कर्म में तृप्त रहते हैं, सर्वत्र समान है। तृष्णा के अभाव में वो किए कर्म और न किए कर्मों का स्मरण ही नहीं करते हैं। न स्मरति अकृतम कृतम, जो किया और जो नहीं किया वो दोनों का स्मरण नहीं रखते। एक ने कहा हमको आपने उस समय ऐसा वचन दिया था, बोले ज्ञानी के लक्षण नहीं होते, ये अज्ञानी के लक्षण। संसार की बातों का स्मरण रखना, जो हम नहीं कर सके उसे करने का मन बना के रहा। हम इंग्लैंड तो हुआ है लेकिन अमेरिका अभी नहीं गए, तो हमें एक बार अमेरिका तो जाना ही है अभी। क्या समझे? अरे भाई हमारे लोग पूछें कि अमेरिका गए कि नहीं तो हम क्या जवाब देंगे? इसलिए उनके साथ हमको भी तो कहना पड़ेगा हम भी होके आए हैं। न स्मरति अकृतं कृतं, जो किया वो भी भूल गए और जो नहीं कर पाए उसका स्मरण ही नहीं करते हो। क्यों नहीं करते? उन्होंने अपना जीवन प्रारब्ध पर छोड़ दिया है, वो अपने स्वरूप में मस्त रहते हैं। उनके दिमाग में ये बात स्थित हो चुकी है, निश्चित हो चुकी है। क्या समझे? कि जो होना है वो होना है, जो नहीं होना है वो नहीं होना। ये प्रसंग शायद पहले प्रवचनों में आ चुका होगा कि एक व्यक्ति किसी महात्मा के पास पहुंचा। प्रसंग चला प्रारब्ध और पुरुषार्थ पर। प्रारब्ध और अज्ञानी का कहना था कि व्यक्ति को सांसारिक पदार्थ पाने के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए, और महात्मा का कहना था कि सांसारिक पदार्थ पाने के लिए व्यक्ति को प्रारब्ध पर विश्वास करना चाहिए। पुरुषार्थ करे तो ईश्वर के लिए करे। क्या? संसार के लिए प्रयास करेगा और भाग्य में नहीं लिखा तो नहीं मिलेगा। भाग्य में नहीं लिखा नहीं मिलेगा। वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। अस्तु, उससे कहा गया कि अच्छा तो वो सामने एक टाल वाला है, वहां जाओ। वो वहां पहुंचा, उसको हुक्का पीना था। बोले बाबा आग है आपके पास, मेरे को हुक्का पीना। उन्होंने कहा मेरे टाल में थोड़ी देर में आग लगने वाली है, जितनी चाहिए ले ले। हाँ, मेरे टाल में आग लगने वाली है, आराम से बैठा हुआ है। हाँ।
बोले बाबा कुछ पुरुषार्थ करो ना। बोले वो लगने ही है, जलने ही है, पुरुषार्थ क्या करेगा। थोड़ी देर में आग लगी। मेरे प्रश्न का उत्तर, सांसारिक पदार्थों के लिए पुरुषार्थ प्रधान है या प्रारब्ध। उन्होंने कहा इसका उत्तर वो अगला व्यक्ति देगा जो वहां बैठा नजर आ रहा था, वहां भेज दिया। उससे प्रश्न का उत्तर मांगा तो उसने कहा मेरा बेटा मरने वाला है एक्सीडेंट में, तो वो समाप्त हो जाए, उसकी अर्थी वर्थी करके विदा करने, फिर अपन बात करें। और आश्चर्य हुआ, लकड़ी वाले के यहां गए तो वो आग मांगने, तो वो कहता टाल में आग लगेगी, और यहां आए तो ये कह रहा है बेटे की व्यवस्था करने, क्योंकि वो समाप्त होने वाला है, ले जाना। और हुआ है कि बेटा एक्सीडेंट में मर गया, व्यवस्था की चला गया। अब उत्तर बोले वो सेठ देगा, तीसरी जगह भेजा उसने। तो सेठ ने कहा भैया मेरी नौका डूबने वाली है, समुद्र में मेरी, तो मैं माल उसमें लाद दूं और विदा कर दूं और वो डूबेगी। भाई कैसी बात कर रहे हो, जब पता है कि नौका डूबनी है तो माल उतारना है कि लादना है। उन्हें कहा भाई प्रारब्ध में ऐसे ही लिखा है कि नौका जब तुम्हारी भरेगी, इतनी दूर जाएगी तो डूबेगी। जब लिखा ही है तो होने दो। तो माल लदवाया और जैसे आगे भेजा, थोड़े समय में डूब। मेरे प्रश्न का उत्तर बोले वही देगा जहां से आयो। अब वहां पहुंच गया। उसने कहा देखो बेटे, जो निश्चित होना है वो टलता नहीं। हम अपने संतोष के लिए पुरुषार्थ कर लेते हैं, बिना पुरुषार्थ किए कुछ मिलता नहीं। ये संसारियों के दिमाग में एक बात बैठी हुई, बाकी जो मिलना है वो थोड़े में मिल जाएगा, और नहीं मिलना है तो बहुत श्रम में भी नहीं मिलेगा। बोले मुझे ये बात समझ में नहीं, पुरुषार्थ करनी चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है, आज के 10वें दिन 7वें दिन शाम को 4:20 पर इस डाल में तुम्हें फांसी लगेगी। अब तुम पुरुषार्थ कर लो। हाँ 7 दिन है तो या तो भजन कर लो या पुरुषार्थ कर लो। बोले मैं पुरुषार्थ करता हूं। भागा वहां से, बिना खाए पिए भागता जा रहा है। क्या रात दिन भाग रहा, मैं इतनी दूर निकल जाऊं कि 7 दिन में यहां आने आ ही ना सकूं। ठीक है, समझ में आ रहा है। वो महाराज भागता जा रहा, भागता जा रहा। 1-2 दिन रात दिन भागने के बाद जंगल में एक रोती हुई लड़की नजर आई। मेरी तरह ये भी दुखी है। पूछी उससे क्या बात, बहन क्या हुआ तुम्हें, क्यों रो रही। उसके बिखरे बाल, शरीर में खरोंच लगी हुई, अस्त व्यस्त उसके वस्त्र, बड़ी तृष्ट सी नजर आ रही थी। रो के उसने कहा मैं राजकुमारी हूं, डाकुओं ने मेरा अपहरण किया, मेरा सब कुछ छीन लिया और मुझे इस परिस्थिति में छोड़ के भाग गए। तुम मेरे धर्म के भाई हो, मेरी कुछ इमदाद करो, मेरा कुछ सहयोग करो। जब दुखी दुखी को देख के थोड़ा सहानुभूति पैदा करता ही है। बोलो बहन में क्या सहयोग। बोले भूख लगी है मुझे, मैं 3 दिन से भूखी हूं, 4 दिन हो गए, कुछ खाने पीने को ले आओ। तो उसने कहा मेरे पास तो पैसे नहीं हैं, मैं कहां से लाऊं।
राजकुमारी ने कहा मेरे पास मात्र एक अंगूठी है, ये बेच बाच के और इसी से कुछ ले आओ मेरे लिए। महाराज वो अंगूठी लेके चला। दुखी होता है, उसको लगता है दूसरों की सेवा करो शायद पुण्य से सुख मिले। जैसे ही अंगूठी हलवाई को दी कि इसमें से पूड़ी सब्जी मिठाई दे दो, पुलिस वाले को उसने इशारा किया, पकड़वा दिया। क्योंकि उस अंगूठी में सरकार की सील थी, राजमहल। हाँ, पुलिस वाले पकड़ के ले गए महाराज के पास। महाराज ने देखी अंगूठी है, इसको फांसी पर लटका दो। अब वो कुछ कहना चाहता है, वो अपनी विपदा, राजकुमारी की स्थिति, वो सब कहना, बस इतना ही कह पाया कि राजकुमारी अमुक जगह है। बस इतने सुनते दूतों को भेज दिया कि उसको ले आओ, और बोले इसको फांसी पर लटका दो। वो कुछ कहे, उसका मुंह बंद कर दे। अब पकड़ के वो सोल्जर चले, और जब 7वें दिन शाम को, क्या 4:20 का समय था, 5-7 मिनट पहले वो लोग वहां पहुंच गए, और रस्सा लगा है। अब फंदा लगना था, तो वो व्यक्ति सामने आ गए। कौन? उसने कहा, कहो भाई, आपने 7 दिन प्रयत्न किया, प्रयास किया, पुरुषार्थ किया, मौत से बच गए? हाँ, यदि मृत्यु सुनते ही आप यहीं बैठ के 7 दिन परीक्षित की तरह ध्यान, पूजन या कथा सुन लेते, तो आप परमात्मा को प्राप्त हो जाते। जो समय परमात्मा में लगाना था, वो आपने पुरुषार्थ शरीर बचाने के लिए लगाया, और अब ये नहीं बच रहा, फांसी लग रही है, तो जाओ, सीधे नरक जाओ। अभिप्राय कहने का यह है कि महापुरुषों को अपने प्रारब्ध पर ही पूर्ण विश्वास होता है। महापुरुष ये नहीं सोचते मैं वहां जाऊंगा तो रोटी मिलेगी कि नहीं, कपड़ा मिलेंगे कि नहीं, कुटिया मिलेगी कि नहीं, मेरे जीवन का क्या होगा। महापुरुष ऐसा कभी नहीं सोचते। वो शरीर को ज्यादा महत्व देते नहीं। वो कहते हैं शरीर रहे तो अच्छी बात है, और चला जाए तो कोई चिंता वाली बात नहीं, क्योंकि शरीर से वो अपने को अलग कर चुके होते हैं। इसी का नाम हृदय ग्रंथि है, जड़ चेतन की ग्रंथि है। जिनकी गांठ खुल चुकी है, उनको शरीर अपनी छाया की तरह न पश्यत्यन्न शरीरवत। अष्टावक्र जी ने इससे पहले यहां तक कह दिया कि जैसे दूसरे का शरीर हमको अपने से भिन्न दिखता है,